भारतीय रेल, जहां पर हर साल स्पेशली बजट में न्यू ट्रेनें अनाउंस होती हैं और त्योहारों में न्यू ट्रेनें अनाउंस होती हैं, लेकिन त्योहारों की जो ट्रेनें होती हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं, त्यौहार के लिए या फिर समर फेस्टिवल्स के लिए अनाउंस होती हैं, लेकिन जो बजट में अनाउंस होती हैं वो रेगुलर चलने के लिए ट्रेनें होती हैं। और जो भी ट्रेनें अनाउंस होती हैं वो पर्टिकुलर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में होती हैं, और उनके बीच में जो स्टेशन पड़ते हैं उन स्टेशनों में जद्दोजहद होती रहती है कि ये ट्रेन हमारे यहाँ क्यों नहीं रुक रही है। ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है इंडियन ट्रेन्स के रूट पे। अब चाहे वो कोई सी भी ट्रेन हो, पैसेंजर ट्रेन का तो कोई बात नहीं, पैसेंजर ट्रेन हर जगह रुक जाती है। बात आती है एक्सप्रेस, मेल, सुपरफास्ट, और एट प्रेजेंट देखा जाए तो तेजस है, शताब्दी है, जनशताब्दी है, राजधानी है और सबसे मेन वंदे भारत है। ये सारी ट्रेनें अगर किसी रूट में चलती है तो डेफिनेटली बहुत रिसर्च के बाद चलाई जाती हैं। क्या ये ट्रेन उस रूट पे चलने लायक है, क्या ये वहाँ पे इनको यात्री मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। उसके बाद पर्टिकुलर स्टॉपेज होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं उन ट्रेनों को चलाने के लिए। वहाँ पे कैसी सवारी मिल रही है, किस लेवल की सवारी मिल रही है, ये सारी चीज़ें गणित होती हैं जो देख के ट्रेनों की स्टॉपेज तय करती है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी जगहों पे स्टेशनों में ट्रेन रोकने के लिए बहुत पहुँच लगती है। वहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है, व्यापारी स्पेशली होते हैं जो, वो ग्रुप्स बनाते हैं, संघ बनाते हैं, व्यापारी संघ जैसी चीज़ें हो गई। फिर वो व्यापारी संघ अपने सांसद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं उस नई ट्रेन का स्टॉपेज अपने यहाँ लाने के लिए। फिर वो विधायक और सांसद रेल मंत्री से बात करते हैं, फिर रेल मंत्री स्टाफ को बोलते हैं, लंबा प्रोसेस होता है। इसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन कहीं रुकवाने के लिए अगेन बहुत जद्दोजहद होती है, और वो तो टोटली कमर्शियल ट्रेन है और उसको चलाने के लिए अगेन बहुत मेहनत लगती है। इसी तरीके से आनंद विहार से चलने वाली अयोध्या के लिए, आनंद विहार से अयोध्या तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में एक नया स्टॉपेज जुड़ रहा है 16 अगस्त से। 16 अगस्त के बाद अगर आप इस ट्रेन में ट्रेवल करेंगे तो आपको एक नया स्टॉपेज देखने मिलेगा। अभी तो 4 ही थे, एक और जुड़ गया है, टोटल 5 स्टॉपेज की ट्रेन हो गई है। आनंद विहार एक्सप्रेस, आनंद विहार स्टेशन जो दिल्ली का एक सब स्टेशन है, वहाँ से लेके अयोध्या कैंट तक ये ट्रेन चलती है। आइए मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कौन सी ट्रेन है और कहाँ कहाँ स्टॉपेज है। 22426 एंड 22425 आनंद विहार से अयोध्या। जब ये आनंद विहार से अयोध्या चलेगी तब 22426 रहेगी, और जब अयोध्या से आनंद विहार वापस आएगी तब ये 22425 हो जाएगी। अब जो नया स्टेशन इसमें जुड़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये चलती थी आनंद विहार से कानपुर, लखनऊ और अयोध्या, 4 स्टेशन होते थे टोटल स्टार्टिंग से एंड तक। अब इसमें एक नया स्टेशन जुड़ गया है, वो जुड़ गया है अलीगढ़। जेन्युइन सोर्सेज से खबर आई है, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आप पर्सनली भी चेक कर सकते हैं। हालांकि IRCTC के ऐप में आज 13 तारीख तक ये अपडेट नहीं दिखा रहा, लेकिन जल्द दिखा देगा। ओके, तो अलीगढ़ नया स्टॉपेज जुड़ा है और इसका जो टाइमिंग है मैं पूरा शेड्यूल ही आपको बता देता हूँ। ये ट्रेन सुबह 6:10 पे आनंद विहार से चलती है और 11 बजे के आसपास कानपुर का टाइम था। अब इसमें बीच में एक नया स्टॉपेज जुड़ गया है, वो है अलीगढ़। 6:10 पे आनंद विहार से चलेगी, अलीगढ़ पहुंच जाएगी 7:30 बजे। 7:30 का टाइम है अलीगढ़ का, 2 मिनट का स्टॉप रहता है। उसके बाद वापस चलेगी, ये कानपुर पहुंच जाएगी 11 बजे, अगेन 2 मिनट का स्टॉप। उसके बाद लखनऊ है इसका नेक्स्ट स्टॉप, जो लगभग 12:25 पे है, 12:25 पे, और अयोध्या पहुंच जाएगी 14:30 यानी कि 2:30 बजे। अब वापसी में ये ट्रेन आनंद विहार से चलेगी, 2:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएगी, और 1 घंटे बाद, लगभग 1 घंटे बाद अयोध्या से चलेगी 15:20 पे यानी कि 3:20 पे ये अयोध्या से चलेगी। नेक्स्ट स्टॉप जो रहेगा वो लखनऊ है, 17:20 यानी कि 5:20 पे नेक्स्ट स्टॉप है। कानपुर 18:35 यानी कि 6:35 पे इसका तीसरा स्टॉप है। फिर नया जो स्टॉप जुड़ा है अलीगढ़, उसका टाइमिंग है 21:33 यानी कि 9:33 ये अलीगढ़ में आ जाएगी। और इसके बाद आनंद विहार का जो स्टॉप है उसका 23:40 का है, यानी कि रात को 11:40 पे ये आनंद विहार पहुंच जाएगी। तो ये अलीगढ़ नया स्टॉपेज जुड़ा है आनंद विहार अयोध्या एक्सप्रेस पे, 16 तारीख से एप्लीकेबल हो जाएगा। टोटल 4 स्टॉप थे अभी तक, अभी अलीगढ़ नया स्टॉप हो गया है। तो ये जो वंदे भारत है टोटल 5 स्टॉप पे चलेगी। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं और अलीगढ़ जाना चाहते हैं तो आप इस पर रिजर्वेशन करवा सकते हैं।